200 प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो वो 121 की बात करें तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। अब इसको तोड़ने की कोशिश 25, तो याद रखेंगे पहले 100 में 25 प्राइम नंबर होते हैं मेरे दोस्त। 3 - 2 1 1 नहीं जाता 11 से, तो किसी से नहीं जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब ये किसी से नहीं कटा, इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही नंबर 42। या 21 से चले जाएंगे, 21 1 जा, 21 2 जा, 3 1 जा 3 3। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल जीनियस टॉक में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नंबर सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम होगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो और गवर्नमेंट एग्जाम्स या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे मैथ्स आपके लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और मैथ्स को सिंप्लीफाई करके अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो। तो चलो शुरू करें आज का धमाकेदार सेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम्स, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे एनटीपीसी या एसएससी एग्जाम्स की, तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियोस में हमने लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं इन सारे एग्जाम्स के, तो आपका रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी, और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो चलो शुरू करें आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, वो संख्या जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। दो फैक्टर मतलब एक तो वन और एक वो खुद। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दोस्त 2। तो 2 के फैक्टर कौन कौन से, एक तो एक इसको कैंसिल करता है और एक दो इसको कैंसिल करता है, जो कि एक खुद है। तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है, वो भी 2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और इसके बाद में 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये है आपकी परिभाषा प्राइम नंबर्स की, दो फैक्टर वाला नंबर। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा 4, तो इसके फैक्टर लिखिए 1 2 और 4। तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 3। 3 फैक्टर आ रहे हैं जो कि आपके दो से ज्यादा हैं, तो इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। अगला होगा 6। 6 के फैक्टर लिखिए 1 2 3 और 6। तो इसके 4 फैक्टर आ गए, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट। कंपोजिट मतलब ऐसा नंबर जो दो नंबर के प्रोडक्ट से मिलके बना हो, या जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 बार 2 आपको चाहिए। 6 होता है 2 × 3। तो ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलके बना है। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, यानी कि जो डिवाइड हो जाए किसी से। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ही ना हो, वन और खुद के अलावा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक होता है ट्विन प्राइम, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे कि दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, इनको कहते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, जैसे कि 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, बीच का डिफरेंस 2 है। 11 13, दो प्राइम नंबर, बीच का डिफरेंस 2। 17 19, अगेन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 है, तो इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। मतलब दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, उसको कहेंगे ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसके बाद को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। तो ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ 1 होता है या जीसीडी 1 होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होता है, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 4 लेते हैं, 3 और 4, ये दोनों मिलके सिर्फ एक नंबर एक से ही कैंसिल हो सकते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 4 को 1 के अलावा कैंसिल कर दे। तो इसी करके इन दोनों को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 13 15, 13 और 15, तो ये दोनों नंबर एक साथ सिर्फ 1 से ही कटते हैं, तो आप कह सकते हो कि इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 और 16, तो क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्या ये कोप्राइम है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक से तो कटते हैं, लेकिन ये दो से भी कट रहे हैं, 2 7 जा और 2 8 जा। तो इस करके इनका एचसीएफ 2 आ रहा है, इसलिए ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 20 और 26, क्या ये कोप्राइम है, नहीं, क्योंकि ये दो से भी कट रहे हैं दोनों, तो इनका एचसीएफ 2 आएगा। एक से तो कट रहे हैं, लेकिन एक से बड़ा कोई नंबर जिससे कट रहे हैं वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए ये आपके को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चंस पे, समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, कौन सा इनमें से प्राइम है। तो प्राइम नंबर को चेक करने का क्या क्राइटेरिया होता है, तो क्या हम जैसे अब यहाँ पे लिखा है
243, 263। तो क्या हम इससे छोटे नंबर्स जो कि 262 है, सबसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये किसी से कट रहा है या नहीं? तो अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें कोई शॉर्टकट चाहिए जिससे हम ये पता कर पाए कि कोई नंबर प्राइम होता है तो किस कंडीशन पे होता है। तो दोस्तों शॉर्टकट की बात करते हैं। तो शॉर्टकट होता है इसका स्क्वायर रूट मेथड, यानी कि आपने दी हुई संख्या का आसपास का स्क्वायर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने 273 ले लिया, तो 273, ये अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये किसके आसपास जो है, हालांकि ये तो 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये प्राइम होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इनके सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 7, दोनों और 3, 12, तो 12 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये तो प्राइम होगा नहीं। लेकिन क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उस नंबर के नियरेस्ट नंबर पे जाना है जो कि प्रॉपर एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर्स की बात करें तो 225 15 का होता है, 256 16 का होता है। तो 16 का आप यहाँ पे लोगे, क्योंकि 289 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इससे कम लेना है। तो ये किसका है, ये है आपका 16 का। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 16 से कम सारे प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है और डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो 16 से कम सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11 और 13। अब इन सब से चेक कर लो, क्या ये 2 से कैंसिल होता है, नहीं होता, 2 से नहीं होता। 3 से होता है, हाँ जी 3 से होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। तो जैसे आपने देखा है ये 3 से कैंसिल हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये इन सब में से किसी से भी कैंसिल नहीं होता तब इसको आप कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। अगर किसी एक से भी कैंसिल हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड होता है। अगर किसी और से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब आप सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, 253, अगेन नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर यही है 256, है ना, और इससे कम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 225। तो 15 से कम फिर से आपके पास यही लिस्ट आएगी, 15 से कम सारे प्राइम नंबर यही है। तो अब चेक करो किससे ये कट रहा है, तो 2 से तो ये नहीं कट रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या ये 3 से कट रहा है, 5 2 7 और 3 10, नहीं 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 5 से कट रहा है, नहीं, लास्ट डिजिट 5 0 नहीं है। 7 से कट रहा है, 7 3 ज़ा 21 और 4 3, तो 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से कट रहा है क्या, हाँ 11 से कट रहा है। देखो 11 का रूल होता है 2 5 3, 11 का रूल होता है ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, तो 2 + 3 5, और जो बच गया इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो ये पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, देखो 5 - 5 0, यानी 11 से कटेगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे ही आप चेक करोगे 243, अगेन नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सेम रहेगा आपका 225। तो 15 से कम ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो चेक करेंगे 2 से कट रहा है, नहीं, 3 से कट रहा है, 4 2 6 3 9, हाँ जी 3 से बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ये तीनों नहीं हुए। ठीक है, अब ये बचा, तो इसका भी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 256 जो कि 16 का होता है। फिर से वही लिस्ट आ गई जिससे आप चेक करोगे, तो चेक कर लेते हैं। तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। तो क्या 2 से कट रहा है, नहीं, 3 से कट रहा है, 6 + 2 + 3, 8 3 11, 11 3 से नहीं कटता तो 3 से नहीं कटेगा। 5 के लिए लास्ट में 5 या 0 चाहिए तो नहीं कट रहा। 7 के लिए 7 3 ज़ा 21 और फिर 5 3, नहीं कट रहा 7 से भी। 11 से तो 3 और 2 5, 6 - 5 1 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपका 1 आ रहा है, तो ये नहीं कटेगा 11 से भी। 13 से 13 2 ज़ा 26, 3 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब ये किसी से नहीं कटा, इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही नंबर जो है आपका प्राइम नंबर होगा दोस्त। तो ये है क्राइटेरिया परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। सबसे छोटा प्राइम नंबर और कोई भी होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर, जैसे 0 1 2 3। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आप जानते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, और किसी भी होल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं एक नियम होता है, 2 जो है ये आपकी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो भाई इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऑड से करो चाहे इवन से करो, आंसर हमेशा क्या आता है, इवन ही आता है। मान लो अगर ये होल नंबर आपने 3 ले लिया तो 2 × 3 6 आ जाएगा, इवन है।
अगर आपने इसको ऑड की जगह इवन ले लिया तो 2 × 4 8 आ जाएगा, ये भी इवन है। क्योंकि इवन नंबर को जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर इवन आएगा, इसी करके इसका आंसर है हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जब आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 को किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा इवन ही रहेगा, इसी करके आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्चुअल कहता है 50 और 80 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनका सम करिए। तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 50 के बाद 53 होता है जो नहीं कटता है, 51 देखो 3 से कटता है ना, 52 2 से कटता है, 53 हो गया पहला। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स की लिस्ट में 2 के अलावा सारे ऑड नंबर होते हैं, तो आपने इवन तो चेक करना ही नहीं क्योंकि वो तो 2 से कटेगा ही कटेगा। जैसे 52 फिर 54, आपने सिर्फ ऑड चेक करना है क्योंकि सिर्फ एक नंबर होता है जो इवन होता है, जो पूरे प्राइम नंबर में आता है, जो कि 2 है। अब उसके अलावा जो भी आए वो हमेशा ऑड होगा, तो आपने सिर्फ ऑड चेक करने हैं। इसके बाद 55 आप जानते हैं 5 से कट जाएगा, 57 3 से कट जाएगा, 3 5 + 7 12 होता है, 59 आएगा इसके बाद। ठीक है, फिर 61 आ जाएगा, 63 7 से कटता है, 65 5 से कटता है, और 67 नहीं कटता है। 69 फिर से 3 से कटेगा, 6 + 9 15 होता है, 15 3 का मल्टीपल होता है। इसके बाद 71 ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 73 75 77 और फिर लास्ट में आएगा 79। तो दोस्त इन सब का सम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपने नंबर कोई भी स्किप नहीं करना है। तो देखो कितने हो गए, 12 13 और 7 20, 20 21 और 3 24, 24 और 9 33। इसके बाद यहाँ ऐड करेंगे 8 5 13 6 19, 6 25, 7 32, 7 39 और 7 46। तो 463 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट आपने कोई भी प्राइम नंबर मिस नहीं करना है, ऑड नंबर पे स्पेसिफिकली चेक कर लेना है। डिफरेंस बताइए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का। आप जानते हैं सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर होता है 97, क्योंकि 99 तो 3 से कट जाता है ना। उसके बाद 100 आ जाता है, तो ये तो 3 डिजिट का हो गया। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है 97। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा होता है आप जानते हैं, सबसे छोटा 2 डिजिट का। भाई लिस्ट ये थी ना, 2 3 5 7 और इसके बाद में 11, तो 11 होता है सबसे छोटा। तो ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो इनका डिफरेंस पूछा है तो 86 होगा डिफरेंस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्राइम नंबर की। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है फिर से चेक कर सकते हो। देखो ये 11 का स्क्वायर होता है यानी 11 से कटेगा, ये नहीं होगा। 141 देखो 1 + 4 + 1, ये तो 6 हो गया, 6 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 161 ये 23 × 7 होता है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, मेथड आपको मैंने बताया हुआ है। 161 का नियरेस्ट स्क्वायर 144 होगा, तो 144 जो होता है वो 12 का होता है। तो दो इससे छोटे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 और 11 से चेक कर लेंगे। तब आप देखो जैसे आप चेक करोगे 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 + 1 + 1 8 हो गया, 8 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। 7 से कटेगा, देखो 7 2 = 14 और 7 3 = 21, इसलिए मैंने कहा 23 से कट रहा है। तो मुझे टेबल याद था, तो अगर आपको 7 से आप इससे जाओगे तो आपको 7 से पता लग जाएगा, तो 7 से ये कटेगा, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन सा बचा, फिर एक ही ऑप्शन बचा 181, यही आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। इसको चेक कर लो, तो 181, तो ये आपका नियरेस्ट हो जाएगा 169, जो कि आपका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो लिस्ट बना लो, 2 3 5 7 और 11। तो अब इसमें 13 भी आ जाएगा क्योंकि 169 इससे कम है 181 से। चेक करो, क्या 2 से कट रहा है, नहीं। लास्ट डिजिट इवन नहीं है, सम नहीं है, तो नहीं कटेगा। 2 से 3 से कट रहा है, 8 + 1 9 + 1 10, तो 10 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं है, 5 नहीं है। 7 से देखो 7 2 = 14, 4 1 नहीं कट रहा। 11 से देखो ये 1 + 1 2 और 8 - 2 6 है, तो 6 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 13 1 = 13 और 5 1 51 नहीं आता, यानी कि किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब जस्टिफाई हो गया, यही हमारा आंसर है, यही है आपका प्राइम नंबर। आगे कहता है कौन सा ट्विन प्राइम्स का पेयर नहीं है। ट्विन प्राइम्स कौन से थे, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो, 2 का डिफरेंस हो दो प्राइम नंबर लगातार में। तो देखो
11 और 13 ये प्राइम नंबर होते हैं दोनों, और इनके बीच में दो का गैप भी है। 71 73 ये भी दोनों प्राइम नंबर होते हैं, इनके बीच में दो का गैप है। 191 193 भी प्राइम नंबर है, दो का गैप है। लेकिन 131 और 133, इसमें से 131 और 133 आप जानते हैं 133 जो है ये होता है 19 × 7, यानी 7 और 19 से जाता है, लेकिन ये प्राइम नंबर होता है, ये किसी से नहीं जाता। आप चेक कर लो, इसके आसपास का स्क्वायर 121 है जो कि 11 का होता है, तो चेक कर लो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11 से। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 + 1 + 1 4 है, 4 नहीं जाता। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है, 5 नहीं है। 7 से चेक करो, 7 × 1 = 7 और 6 1, ये भी नहीं जाएगा। 11 से चेक करो तो ये 1 + 1 2, 3 - 2 1, 1 नहीं जाता 11 से, तो किसी से नहीं जाएगा, यानी कि ये तो प्राइम है, ये नहीं है। इसी करके ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि ट्विन प्राइम के लिए पहली कंडीशन ही है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद कहता है कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन सा था जिसके दो से ज्यादा फैक्टर थे, है ना, और जो किन्हीं दो नंबर से मिलके बना था, ठीक है। तो फैक्टर देखेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए एएलपीएन टेक्नीशियन में है तो 209, इसके बाद 203, 161। तो ये तो अभी देखा था, चलो इसको आप मेथड से भी देख सकते हो, ये 7 से चला जाएगा, 7 × 23, है ना, ये हमने देखा था अभी। नियरेस्ट स्क्वायर देख लो चाहे, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो 209 के आसपास का प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका 169 13 का 196, और 196 हो जाएगा, 225 ज़्यादा है तो यानी कि 14 का है। तो अब चेक कर लो, 2 3 5 7 11 और 13, तो इनमें से किससे कैंसिल होता है, ठीक है। तो 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से 9 2 11 नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से 7 2 ज़ा 14 6 9 नहीं कटेगा। 11 से, तो 11 से आ रहा है, देखो 9 + 2 11 - 0 11, 11 11 से कटता है तो 11 से कटेगा, करके देख लो। 11 1 ज़ा 11, 9 9, 11 9 ज़ा 99, यानी कि ये आपका किससे कट रहा है, आपका 11 से कट रहा है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये 11 से कट रहा है तो ये प्राइम नहीं है। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा कंपोजिट नहीं है, इसका मतलब कौन सा प्राइम है ये पूछना चाह रहा है। तो भाई ये तो 11 से कट गया, यानी कि ये तो प्राइम नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा मेरे दोस्त। तो ये ऑप्शन आपने हटा दिया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप चेक करो 203, तो 203 के आसपास भी ये 196 ही है प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर। फिर से 2 3 5 7 11 और 13 से चेक करेंगे तो 203 देखो, 2 से जा रहा है नहीं, 3 से जा रहा है नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 7 2 ज़ा 14 और 6 3, हाँ जी 7 से जा रहा है, यानी कि ये भी आपका प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसके बाद 161, 161 हमारा नियरली इक्वल टू 169 था, तो इसमें भी सेम लिस्ट थी, 2 3 5 7 और 11, और 13 नहीं लेंगे क्योंकि 13 वाला ज़्यादा है। तो इसमें से आप चेक करोगे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 6 + 2 8 हो रहा है, 8 3 से नहीं जाता, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल नहीं है। 5 लास्ट में 0 नहीं है, 5 नहीं है। 7 7 से जाएगा, देखो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो 7 से चला जा रहा है, इसलिए ये भी क्या है, आपका प्राइम नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो भैया ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, करना है तो 109 के आसपास 100 होता है परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 10 का होता है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे इससे कम, 2 3 5 और 7। 2 से जाता है, नहीं जाता। 3 से जाता है, 9 और 1 10 नहीं जाता। 5 से नहीं जाता, लास्ट में 0 5 नहीं है। 7 से, 7 1 ज़ा 7 और 3 9 नहीं जाता। तो किसी से नहीं जाता भाई, यही है आपका प्राइम नंबर जो कि कंपोजिट नहीं है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आ गए हम। प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप जानते हैं प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक इटसेल्फ। मोर देन टू फैक्टर वाला तो कंपोजिट होता है, पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं होगा। नो डिवीजर ऐसा भी नहीं है, इसके दो फैक्टर तो होते ही हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा को प्राइम नंबर्स का सेट है, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके HCF 1 होता है, पेयर में HCF 1 होता है। देखो, अगर हम ट्विन प्राइम की बात करें तो हमने सीखा था कि जैसे 3 और 5, ट्विन प्राइम में ये कंडीशन जरूरी है कि दोनों ही नंबर आपके प्राइम होने चाहिए और उनका गैप 2 का होना चाहिए। लेकिन को प्राइम में कोई जरूरी नहीं है, जैसे आपने ले लिया 16 और यहाँ पे ले लिया 17,
तो इसमें ये प्राइम है ये नहीं है, लेकिन दोनों का HCF 1 है। 1 के अलावा कोई भी नंबर दोनों को एक साथ नहीं काटता, इसी करके ये जो है आपके को प्राइम होंगे। तो को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है, और उनके बीच का गैप 2 होना भी बहुत जरूरी है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 21 और 42, ये 21 से चले जाएंगे, 21 वन जा, 21 टू जा, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 43 3 जा 129। तो इन सब के HCF 1 के अलावा कुछ और आ रहे हैं, लेकिन 12 और 7 सिर्फ 1 से ही जाएगा, तो यही आपका सेट ऑफ को प्राइम नंबर होगा, विच इज ऑप्शन ए। अगेन कहता है कौन सा को प्राइम का सेट है, देखो तो को प्राइम का सेट देखो, ये 8 है ये 6 है, यानी कि 2 से तो जाएगा ही जाएगा, है ना, और साथ साथ में ये 4 से भी जाएगा आगे, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से जा रहे हैं, तो 4 से भी जाएगा, रूल होता है 4 का। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा 2 से जा रहा है तो HCF तो 1 नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। इसके बाद ये देखो 1 + 1 + 4, तो ये 6 हो गया। यहाँ 2 + 3 5 + 1 6, 6 6 दोनों 3 से जाते हैं, यानी कि ये पक्का 3 से जाएगा, तो ये भी आपका को प्राइम नहीं होगा। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट में 5 और 0 है, तो इसका HCF 5, 5 से तो दोनों जाएंगे, HCF कुछ और हो सकता है लेकिन 5 से तो पक्का जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी आपके को प्राइम नहीं है। लेकिन यहाँ देखें 59 और 97 ये दोनों मिलके सिर्फ एक से जाएंगे, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कौन सा ऑड कंपोजिट है, ऑड कंपोजिट यानी कि विषम भाज्य संख्या, ठीक है। तो 13 और नंबर जरूर है, लेकिन क्या एक कंपोजिट होता है, नहीं, ये तो प्राइम होता है, तो ये नहीं है आंसर। 17 ये ऑड है लेकिन ये प्राइम होता है, ये भी नहीं है। 12 कंपोजिट नंबर जरूर होता है, 3 और 4 से बनता है, इसके फैक्टर भी 2 से ज्यादा है, जैसे कि 1 2 3 4 6 और 12, बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन ये इवन नंबर है, हमें ऑड चाहिए था, ऑड, तो ये भी आंसर नहीं है। तो 15 ही बचा, वही आंसर होगा, क्योंकि 15 है 3 × 5, और इसके फैक्टर भी गिन लो, 1 फिर 3 फिर 5 और फिर 15, तो 4 फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वही कंपोजिट नंबर होता है, और वो ऑड भी चाहिए, तो एक ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद सम निकालेंगे। कहता है पहले 8 ऑड प्राइम नंबर, ध्यान से पढ़ना, ऑड प्राइम नंबर्स का सम बताना है। तो पहला ऑड प्राइम नंबर 2 नहीं है, 3 है, ध्यान से, क्योंकि 2 तो इवन होता है, तो उसको नहीं लेना, यही इसमें गलती हो सकती है। इसके बाद 3 के बाद 5 फिर 7 फिर 11, हमें पहले 8 चाहिए, और फिर इसके बाद में ये आ गया 13, 13 के बाद 17 आ गया, कितने हो गए, 3 3 6, फिर 19 आ गया, और फिर 23 आ गया। इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। तो ऐड कर लेते हैं, तो ये 0 0 है सब। तो 8 7 15 16 19 26 और 9 35 और 3 38, तो 38, 3 आ गया, 3 1 4 5 6 7 और 8 9, तो 98 सम आ रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा, NTPC में आया हुआ है ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हो हर एग्जाम में प्राइम नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 60 और 100 के बीच में, तो बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 61, ठीक है। इसके बाद 63 नहीं होता, 65 नहीं होता, 67 होता है, 69 नहीं होता, 71 होता है, इसके बाद में 73 होता है, इसके बाद आपका 79 होता है, इसके बाद आपका 83 होता है, उसके बाद 89 होता है, और उसके बाद आपका 97 होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 प्राइम नंबर होते हैं। तो दोस्त करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो NTPC में आया हुआ है 2021 एग्जाम में। लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स डिस्कस किया था। सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 डिजिट में 97 होता है, ठीक है। 93 3 से कटता है, 89 से ऊपर होता है 97, तो ये होगा 91, आपका 13 और 7 दोनों से कटता है, ठीक है। तो 97 किसी से नहीं कटता, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्राइम नंबर सीरीज है 1 से लेके 20 तक, तो आप जानते हो सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 तो नहीं होता, ये ऑप्शन कैंसिल। 2 होता है लेकिन 2 के बाद 3 होता है, तो ये कैंसिल। एक तो होता ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, विच इज ऑप्शन सी। चेक कर लो, 2 3 5 7 11 13 17 19, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहता है कितने प्राइम नंबर होते हैं पहले 100 में, तो ये आप रट लेना कि 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। अब मैं लिख देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इसके बाद में 13,
फिर 17, फिर 19, इसके बाद 23, इसके बाद 29, इसके बाद 31, फिर 37, इसके बाद 41, फिर 43, और इसके बाद में 47, इसके बाद 53, और 53 के बाद चलेंगे तो 59, फिर 61, फिर 67, इसके बाद में 71, फिर 73, 79, 83, इसके बाद 89, इसके बाद 97। तो कितने हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो याद रखेंगे, पहले 100 में 25 प्राइम नंबर होते हैं मेरे दोस्त। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टिक करना है बस आपको। एक और क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में है, कहता है पहले 200 ऑड नेचुरल नंबर में, अब ध्यान देना, यहाँ पे 200 ऑड बोले हैं, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। तो अगर आप 200 ऑड की बात करेंगे तो ये आपके 45 हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक दो नहीं आएगा, ठीक है, एक दो नहीं आएगा। वैसे अगर आप दो लेते, अगर क्वेश्चन ये होता है कि फर्स्ट 200 नंबर्स अगर ऑड नहीं होता तो आंसर होता है 46। लेकिन आपको पता है कि दो एक नंबर होता है जो इवन होता है, इसके अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं। तो इस करके इस दो को जब निकालेंगे तो ये 45 आएगा। तो इसको आप काउंट करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपको मेथड पता है। तो अगर फर्स्ट 200 प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो वो होंगे 46, लेकिन अगर फर्स्ट 200 और प्राइम नंबर की बात करेंगे तो यहाँ से दो निकाल देना, एक कम कर देना, तो ये 45 हो जाएंगे, ठीक है, दो को हटाना है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कहता है किस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट दो प्राइम नंबर के सम के तौर पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे 9। तो 9 को क्या आप दो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हो? तो जैसे अगर 9 को लिखना है तो एक तो आपका हो जाएगा मान लीजिए 5, है ना। अगर आप सोचें कि ये 4, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कह रहा है कि किस को आप नहीं तोड़ सकते। तो जैसे और ट्राई करते हैं, क्या और कोई वे बन सकता है? तो आपको पता है एक 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, और एक 7 होता है, तो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 9 बन गया। यानी कि इसको तो तोड़ सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा। कहता है किसको नहीं तोड़ सकते, कैन नॉट लिखा है। रूट ऑफ 49 इसका स्क्वायर रूट 7 होता है। तो आप जानते हो कि 2 और 5 7 होता है, तो ये तो टूट गया प्राइम नंबर्स में, तो ये भी आंसर नहीं है। 144 12 होता है, तो 12 को कैसे तोड़ सकते हो? तो 12 को 2 10 हम नहीं तोड़ सकते, 3 और इसके बाद में 7 कर लें या 11 कर लें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 5 से लें तो आप देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, तो 5 लेंगे और 7 लेंगे, दोनों प्राइम है, तो ये 12 हो जाता है। यानी ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी दो प्राइम नंबर्स की तरह से तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर 121 की बात करें तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। अब इसको तोड़ने की कोशिश करो, दो आएगा, तो 9 जो है वो प्राइम नहीं होता, ठीक है। अगर आपने 3 ले लिया तो अब आपको 8 चाहिए, तो वो भी प्राइम नहीं होता। अगर आपने ले लिया 5 तो आपको 6 चाहिए, वो भी प्राइम नहीं होता। यानी एक ही प्राइम नंबर आ रहा है, दूसरा नहीं आ पा रहा, ठीक है। अगर आपने 7 ले लिया, फिर से वही 2 चाहिए, तो यही साइकिल रिपीट होगा। 8 ले लिया तो 3 चाहिए, तो 8 तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने 7 ले लिया तो 2 नहीं ले सकते, आपको फिर 4 चाहिए, 4 होता नहीं, यही सेम साइकिल आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 9 ले लिया तो फिर 2 चाहिए, तो 9 तो होता नहीं प्राइम। इसका मतलब 121 स्क्वायर रूट, इसको आप दो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी करके यही आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स, सीयूईटी, प्लेसमेंट या डिफेंस एग्जाम, या फिर यूपीएससी, सी सैट के लिए भी यहाँ पे आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की फीस है दोस्त 699। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन में मजा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमें फॉलो करिए।
ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।